Today I will explain chapter number 15 Our Green World। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 के बारे में। इसमें आज मैं आपको बताऊंगी प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स किस किस टाइप के प्लांट्स हमारे चारों तरफ देखने को मिलते हैं। देन प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का यूज़ हम किस तरीके से अपने भोजन में लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। फर्स्टली देखेंगे आपको ट्यून अप दिया गया है। यहाँ पर आपको मेंशन करना है W और L। W हम उन प्लांट्स के लिए करेंगे जो वाटर प्लांट्स हैं, दैट मीन्स कि जो वाटर में ग्रो करते हैं। एंड L हम उन प्लांट्स के लिए करेंगे जो लैंड पर ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको मेंशन करके दे रखा है, आपको भी एज इट इज़ अपनी बुक में मेंशन करना है। देन हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देयर आर प्लांट्स ऑल अराउंड अस। They are to different shapes and sizes. Some are very tall, while others lie low on the ground. Different types of plants are. अब देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो हमारे चारों तरफ देखने को मिलते हैं और ये सभी प्लांट्स अलग अलग शेप्स और साइजेस के होते हैं। कुछ बड़े होते हैं तो कुछ छोटे होते हैं। तो कौन कौन से किस किस टाइप के प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ प्लांट्स बताए गए हैं। सबसे फर्स्ट पहला टाइप्स है ट्रीज, सेकंड है श्रब्स, देन हर्ब्स, फिर है क्लाइंबर्स, देन लास्ट है क्रीपर्स। जो ट्रीज होते हैं वो बिग साइज के होते हैं और जो श्रब्स होते हैं वो ट्रीज से कुछ छोटे होते हैं। देन आपको यहाँ पर हर्ब्स दिए गए हैं। हर्ब्स छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, टीनी साइज़ के होते हैं और काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं। इनकी जो स्टेम होती है वो वीक होती है और ग्रीन होती है कलर में। बट जो ट्रीज़ होते हैं और जो श्रब्स होते हैं उनकी स्टेम वुडी होती है। नेक्स्ट है आपका क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। अब क्लाइंबर्स जो प्लांट्स होते हैं, जब ये ग्रो करते हैं तो इनको ग्रो करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मतलब कि अगर ये बढ़ेंगे, जैसे जैसे ये बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनको ऊपर चढ़ने के लिए किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तभी जाकर ये आगे ग्रो करते हैं। देन लास्ट है क्रीपर्स। और जो क्रीपर्स प्लांट्स होते हैं ये ग्राउंड के ऊपर ही ग्रो करते हैं, मतलब कि ग्राउंड पर ही फैल जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे। नेक्स्ट पेज पे हमें दिया गया है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अभी तक मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ अ प्लांट कि किस किस टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, बट हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। लाइक ह्यूमन्स, प्लांट्स ऑल्सो हैव डिफरेंट पार्ट्स विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। लेट अस लर्न अबाउट देम। यहाँ बताया गया है कि जिस तरीके से ह्यूमन्स के अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स के भी अलग अलग पार्ट होते हैं और ये सभी पार्ट्स अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ पर दिया गया है रूट्स। रूट्स लाई बिलो द सॉइल। दे होल्ड द प्लांट्स फर्मली टू द सॉइल। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल फॉर द प्लांट्स। रूट्स जो होते हैं, जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वो होती है उसकी जड़ें। और ये कहाँ होती हैं? ये सॉइल के अंदर होती है, मतलब कि ज़मीन के नीचे होती है। ये वाला पार्ट ज़मीन के इसके नीचे होता है और ये सॉइल में प्लांट को मजबूती से पकड़े रखने का काम करता है। साथ ही साथ ये मिनरल्स और वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है सॉइल में से। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा स्टेम। स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट इन द सॉइल। इट बियर्स द लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड फ्रूट्स। इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो स्टेम होती है, ये स्टेम जस्ट ऊपर, रूट के ऊपर वाला पार्ट होता है प्लांट का, और ये जो वाटर एब्जॉर्ब करता है सॉइल में से, जो रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती है, उसी वाटर को स्टेम प्लांट्स के सारे पार्ट्स तक उस वाटर को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी लीफ। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। यहाँ बताया गया है कि जो लीव्स होती है पेड़ों में, जो प्लांट्स में जो लीव्स होती है, उनका काम होता है
पेड़ के लिए, पौधों के लिए भोजन बनाने का। ठीक है, इसलिए इस लीव्स को क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्लांट की फूड फैक्ट्री कौन होती है? लीव्स। ठीक है, उसकी पत्तियाँ, क्योंकि पत्तियों के अंदर हवा, पानी और सूरज के प्रकाश से मिलकर क्या बनाया जाता है? वहाँ पे भोजन बनाया जाता है, जो कि पेड़ को ग्रो करने के काम में आता है। नेक्स्ट है यहाँ पे बर्ड्स। बर्ड्स ग्रो इनटू फ्लावर। जो बर्ड्स होती हैं, जो कलियाँ होती हैं, उससे क्या बनते हैं? उससे फ्लावर्स बनते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट है फ्लावर। फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स। फ्रूट्स हैव सीड्स, दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अब बर्ड से क्या बने? फ्लावर्स बने, और फ्लावर से ही फिर आगे जाकर क्या बनते हैं? प्लांट्स में फ्रूट्स बनते हैं, और इन फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं? सीड्स होते हैं, मतलब कि बीज होते हैं, और इन्हीं बीजों से नया पौधा फिर से उगता है। तो ये थे सभी पार्ट्स ऑफ अ प्लांट जो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एडेबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। कुछ और भी पार्ट्स किस तरीके से यूज़ में आते हैं, मतलब कि जो पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वो हमारे लिए किस तरीके से यूज़ में आते हैं। सम पार्ट्स ऑफ द प्लांट स्टोर फूड, दे आर इटन एज फूड। अब जैसे प्लांट्स का जो हिस्से होते हैं, जैसे रूट है उसका पार्ट, उसका स्टेम वाला पार्ट है, उसका फ्रूट वाला पार्ट है, उसका फ्लावर वाला पार्ट है, यही सारे पार्ट्स हम फूड में भी यूज़ में लेते हैं। तो आपको नेक्स्ट पेज पे यही बताया गया है कि कौन कौन से पार्ट को किस तरीके से यूज़ में लिया जाता है। अब फर्स्टली देखेंगे हम रूट। जो प्लांट की रूट होती है उसको हम किस तरीके से यूज़ में लेते हैं फूड में, जैसे कि कैरेट, रेडिश, टर्निप, ये रूट वाले पार्ट होते हैं प्लांट के, जिनको हम अपने फूड में यूज़ में लेते हैं। देन स्टेम। स्टेम में देखेंगे हम शुगर केन, पोटैटो और जिंजर, इनको भी हम फूड के रूप में यूज़ में लेते हैं। अब है फ्रूट। फ्रूट जो सभी खाते हैं, जैसे कि एप्पल, टोमेटो, मैंगो, बनाना और ऑरेंज, इसको भी हम अपने खाने में यूज़ में लेते हैं। तो ये भी किसका हिस्सा है? ये भी प्लांट का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट है फ्लावर वाला पार्ट। अब प्लांट का फ्लावर वाला पार्ट जैसे कि कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, आर्टिक, बेसिल, ये सब हम किस में लेते हैं? फ्लावर वाले पार्ट को, इनको भी हम फूड के रूप में यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा लीफ। अब लीफ में हम देखेंगे मिंट हो गया, कोरिएंडर हो गया, कैबेज हो गया, इनको भी हम किस में लेते हैं? फूड के रूप में यूज़ में लेते हैं। अब है सीरियल। सीरियल्स में हम देखेंगे पी हो गया, मटर के दाने, मैज हो गया, राइस हो गया और व्हीट हो गया, इन सब का यूज़ भी हम फूड के रूप में लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा यूजफुलनेस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे लिए कई ज़्यादा यूजफुल होते हैं। दे प्रोवाइड अस विद मैनी थिंग्स, और ये हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बना के दिया गया है कि हम प्लांट्स का यूजेस किस तरीके से करते हैं। वुड्स, उनकी लकड़ियाँ हम यूज़ में लेते हैं। वेजिटेबल्स जो उनसे हमें मिलती है वो हम यूज़ में लेते हैं। प्लांट्स का यूज़ मेडिसिन्स में भी होता है, और फ्रूट्स जो कि हम खाने में यूज़ में लेते हैं। इसी तरीके से हमें प्लांट से पल्सेस और ग्रेन्स भी मिलती हैं, जिनको भी हम फूड में यूज़ में लेते हैं। प्लांट से हम ऑयल भी मिलता है, ठीक है ना। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें ऑयल मिलता है, जिनके जरिए हमें ऑयल मिलता है, उनको भी हम यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट है टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी जो है वो भी हमें प्लांट से ही मिलती है। परफ्यूम्स, जो प्लांट्स के फ्लावर वाले पार्ट होते हैं उनसे क्या बनता है? परफ्यूम बनता है, और वो परफ्यूम भी हम यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट है कॉटन। कॉटन भी हमें प्लांट से मिलती है। रबर, रबर भी एक लिक्विड से बनता है जो हमें प्लांट से मिलता है। इसी तरीके से स्पाइसेस, मतलब कि मसाले, मसाले भी हमें प्लांट से मिलते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर बताया गया है कि जो प्लांट्स हैं उनका यूज़ किस किस टाइप से हम करते हैं, या उनसे कैसे कैसे हमें चीज़ें मिलती हैं जिनसे हम अपने यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लांट्स ऑल्सो गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ। जो प्लांट्स हैं हमें वो फ्रेश एयर भी देते हैं ताकि हम सांस ले सके, ब्रीथ कर सके। दे आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ। इनको लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है प्लांट्स को। दे प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स। जिस तरीके से प्लांट्स हमारे लिए यूज़फुल है, उसी तरीके से ये एनिमल्स और बर्ड्स के लिए भी यूज़फुल है। बिकॉज प्लांट का यूज़ खाने में मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी यूज़ में लेते हैं। जैसे उनकी ग्रीन लीव्स होगी, वो एनिमल्स अपने खाने में यूज़ में लेते हैं। उसी तरीके से जो बर्ड्स वगैरह हैं, उनके नेस्ट वगैरह हैं, वो सब कहाँ बनाते हैं? वो प्लांट्स के ऊपर, ट्रीज़ के ऊपर। तो इस तरीके से जो प्लांट्स और ट्रीज़ हैं वो
बर्ड्स और एनिमल्स को क्या प्रोवाइड कराते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा चैप्टर। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। आप सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में से इस चैप्टर को रीड करेंगे।